हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। ठीक है, सक्सेस प्लेटफॉर्म की में आप सभी का स्वागत है। और आज ये पार्ट सेकंड होने वाला है। पार्ट वन मैंने ऑलरेडी अपलोड किया कर चुका हूँ, तो देख लीजिएगा वीडियो को जाकर हमारे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में। इसकी पीडीएफ जो है, ठीक है, चाहे वो पार्ट वन की मैं बात करूँ या पार्ट सेकंड की, इसकी पीडीएफ कहाँ में मिलेगी? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, देख लीजिएगा, या आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। सीधे सीधे सक्सेस प्लेटफॉर्म की ज्वाइन करके दोनों का दोनों पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा दोनों का जितना भी इसका जो अवार्ड का है ना, ये बेसिकली किस पर बेस्ड है क्वेश्चन। अवार्ड जितने भी मेडल अब तक मिले हैं जिसको भी जिनको भी, ठीक है, चाहे स्पोर्ट में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सारे के सारे क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक ही पीडीएफ तैयार कर दूँ ताकि आप लोगों को इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना। इसलिए मैंने देखा होगा कि 100 के बाद इसी पीडीएफ में आगे मैंने शुरू किया है। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन को शुरू किया हूँ ताकि आप लोगों को जब मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ तो 500 वाले पीडीएफ एक साथ आपको दे दूँ। ठीक है, तो आइए आज सेकंड पार्ट का शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 101 से। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? शेख मुजीबुर रहमान को, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो गांधी शांति पुरस्कार 2020 और दूसरा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के जो हैं यहाँ पे आज़ादी में, बांग्लादेश की आज़ादी में इन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। फादर ऑफ बांग्लादेश इन्हें कहा जाता है, बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1995 में, ठीक है, 1995 से ये पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार। ठीक, ये भी याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? प्रथम संगठन को। ठीक है, एक प्रथम संगठन है जो कि सामाजिक या समाज सेवी संगठन कह सकते हैं, प्रथम इसे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सखारोव पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एलेक्सी नवलनी को। ठीक है, क्या सखारोव पुरस्कार एलेक्सी नवलनी किस लिए दिया गया है? तो मानवाधिकार के लिए दिया गया है। ठीक है, मानवाधिकार के लिए दिया गया है और रूस के विपक्ष के नेता हैं, है ना। नेक्स्ट 104 पे आते हैं कि इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, क्या इंडिया पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? दो लोगों को मिला है, नाम है हेमा मालिनी और दूसरा प्रसून जोशी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आइए ऑस्कर अवार्ड 2021 की मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड 2021 कौन से क्रम का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 93। ठीक है, 93 क्रम का है। इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा कि भारत की इसमें ऑस्कर अवार्ड 2021 में भारत की कौन सी फिल्म शामिल की गई थी। ठीक है, आधारित तौर पे जो शामिल किया गया था, कौन सी फिल्म किया गया था? जलीकट्टू। क्या जलीकट्टू को शामिल किया गया था, लेकिन इसमें जीता कौन था? भारत का तो एक फिल्म नॉमिनेट हुआ था, लेकिन जीता कौन था? नोमैडलैंड ने। ठीक है, नोमैडलैंड ने जीता क्या? ऑस्कर अवार्ड 2021 93वां। ठीक है, 93वां ऑस्कर अवार्ड नोमैडलैंड जीता था। लेकिन भारत की एक फिल्म थी जिसको एंट्री इसमें मिली थी, है ना, जो शामिल हुआ था इसको ऑस्कर अवार्ड की रेस में, जलीकट्टू। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन थे? डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, क्लोए झाओ। ठीक है, क्लोए झाओ। ठीक, याद रखिएगा, क्लोए झाओ इसके क्या थे? डायरेक्टर थे। और इनको भी ध्यान रखिएगा, ये तो एक तो यहाँ से हो गया नोमैडलैंड का जो है यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड 2021 में ये हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिएगा कि जो नोमैडलैंड है, ठीक है, नोमैडलैंड जो फिल्म है, ये ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, ऑस्कर अवार्ड में क्या हुआ है, इसको क्या मिला है यहाँ पे? ये तो फिल्म जीती है। और अच्छा, यहाँ पे तो ये नोमैडलैंड फिल्म का जो अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड, और यहाँ पे डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है। ये भी याद रखिएगा, किसको? क्लोए झाओ को, है ना। ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को, बेस्ट डायरेक्टर का क्लोए झाओ को, याद रखिएगा। चलिए आगे की 94वां, ठीक है, 94th ऑस्कर अवार्ड 2022, ये तो 2021 है इसलिए मैंने साथ में लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। में भारत की तरफ से किस फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली है? कुंजांगल फिल्म को। ठीक है, क्या कुंजांगल फिल्म को। ठीक है, और तमिल मूवी है, चलेगा टू भी तमिल मूवी है, दोनों याद रखिएगा। और ये ऑस्कर अवार्ड 2021 का मैं बात करूँ, इसके सारे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में सारे के सारे नाम अवेलेबल हैं। चलिए आइए, अभी करंट अफेयर से ये क्वेश्चन बन सकता है, जो रिसेंटली 2 जनवरी में, है ना, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का यहाँ पे मैच होता है, जिसमें 2022 का जो विजेता कौन होता है? राफेल नडाल।
कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के खिताब किसे मिला? राफेल नडाल को। राफेल नडाल को स्पेन के खिलाड़ी हैं। और डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, जो कि रूस के हैं, इनको हराकर, ठीक है, इनको हराकर ये खिताब जीता है और 21 ग्रैंड स्लैम के क्या हो गए हैं? ये हकदार हो गए, है ना। आगे आते हैं, बात करते हैं 108 पे क्वेश्चन के 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट छापेगा यहाँ से सवाल, ठीक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार याद रखिएगा, ठीक। यहाँ से सवाल आएंगे, क्या 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 आएंगे? सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार छिछोरे, सर्वश्रेष्ठ मीन्स की बेस्ट एक्टर का अवार्ड मनोज बाजपेयी तथा धनुष को, बेस्ट एक्ट्रेस कंगना रनौत को, ठीक है, कंगना रनौत को। और इनको याद रखिएगा 2021 में, ठीक है, पद्मश्री से भी नवाजा गया है। क्या? पद्मश्री से भी इनको नवाजा गया, तो पद्मश्री पुरस्कार भी इन्हें मिला है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं एशिया हॉकी चैंपियंस, है ना। एशिया हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2021 किसने जीता? दक्षिण कोरिया ने। किसको हराकर? ठीक है, ये भी तो होगा ना, किसको हराकर? जापान को हराकर। तो यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया है जीता है गोल्ड, है ना। ये क्या जीता है? गोल्ड जीता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान एक बात और रखिएगा, जिसमें सिल्वर कौन जीता? सिल्वर जीता जापान ने। तो भारत से इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसने जीता है ब्रॉन्ज, ठीक है, ये ब्रॉन्ज जीता है। तो सवाल अगर भारत से आ जाए कि बताइए एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2021 में भारत ने कौन से पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता, ठीक है, याद रखिएगा। किसको हराकर जीता था? पाकिस्तान को हराकर, ठीक है। ये किसको हराकर जीता था? पाक को हराकर, है ना। नेक्स्ट सैफ, ठीक है, सैफ चैंपियनशिप 2021 पुरुष वर्ग में किसने जीता? तो भारत ने जीता। और ये सैफ जो चैंपियनशिप फुटबॉल से रिलेटेड है, किसको हराकर? नेपाल को हराकर। वहीं अगर बात कर लिया जाए सैफ जो फुटबॉल चैंपियनशिप है उसमें महिला अंडर 19 में किसने जीता? तो बांग्लादेश ने जीता। किसको हराकर? भारत को हराकर, ठीक है। जहां एक और पुरुष वाले में भारत जीतता है, वहीं महिला वाले में भारत हार जाता है, याद रखिएगा। चलिए, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा, ठीक है, सामाजिक न्याय 2021 के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, ठीक है। 3 व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को, विद्युत मोहन को और रिधिमा पांडे को। ये 3 नाम याद रखिएगा, ठीक है, ये 3 नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला है? साजी NM को, ठीक है, साजी NM को यह पुरस्कार मिला है, जैव विविधता पुरस्कार, ठीक है। चलिए HSB, ठीक है, HSB BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में गोल्ड किसने जीता? वुमेन सिंगल में आन से यांग, ठीक है, आन से यांग जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 में गोल्ड जीता है, ठीक है। ये प्रतियोगिता होती कहाँ है? बाली इंडोनेशिया में ये प्रतियोगिता होता है, ठीक है। ये जो प्रतियोगिता होता कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब सवाल है कि इसमें भारत की तरफ से भारतीय जो महिला है वो इसमें क्या पदक जीती हैं? सिल्वर जीती हैं PV सिंधु, ठीक है, PV सिंधु का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक। इन्होंने अगर सवाल भारत से आ जाए तो भारत में याद रखिएगा सिल्वर मेडल PV सिंधु, ठीक है। वही गोल्ड की मैं बात करूँ मेन सिंगल में, तो वुमेन का हो गया। मेन सिंगल में अगर मैं बात करूँ तो विक्टर, ठीक है, विक्टर एक्सल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सल्सन जो कि डेनमार्क के हैं, ठीक है, डेनमार्क के हैं, याद रखिएगा। विक्टर एक्सल्सन इन्होंने जीता है। तो गोल्ड में वुमेन में आन से यांग, मेंस में विक्टर एक्सल्सन, और भारत की अगर मैं बात करूं भारत की सिल्वर PV सिंधु, ठीक है। चलिए आइए बैडमिंटन में बात करते हैं कि बैडमिंटन में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 किसे दिया गया है? तो विक्टर एक्सल्सन, है ना। बैडमिंटन में स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब विक्टर एक्सल्सन के नाम। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पोर्ट, ठीक है, मैन नहीं आप वुमेन कीजिए, ठीक है, स्पोर्ट वुमेन मैं बात कर लूँ अगर स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब, तो ताइजू चिंग, ठीक है, कहाँ की? ताइवान की, है ना, ताइवान की है, ताइजू चिंग, ठीक है। चलिए US जूनियर स्क्वैश ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? तो अनाहसी, ठीक है, अनाहसी जूनियर स्क्वैश जो है ओपन 2021 का खिताब इन्होंने जीता है। ये भारत की पहली महिला होंगी जो स्क्वैश
जूनियर स्क्वैश ओपन का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, फर्स्ट कह सकते, फर्स्ट महिला, ठीक है, फर्स्ट महिला भारत की, है ना, फर्स्ट महिला भारत की जो कौन सा जूनियर स्क्वैश ओपन खिताब जीता है। चलिए, मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? दानिश सिद्दीकी को। ठीक है, दानिश सिद्दीकी है कौन, तो ध्यान रखिएगा, ये अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तानी क्या थे, पत्रकार थे ये। ठीक है, और हुआ क्या कि जो जब तालिबानी आक्रमण अभी हाल फिलहाल में अफगानिस्तान में हुआ, ठीक है, और तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ के ये पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, इनको क्या बंधक बनाकर इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, और इनको मरणोपरांत जो है मुंबई प्रेस क्लब द्वारा 2020 के लिए मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आइए अब ग्रैमी अवार्ड के बारे में बात करते हैं। ग्रैमी अवार्ड 2021 में, ठीक है, ग्रैमी अवार्ड से सवाल आएंगे और खासकर एल्बम ऑफ द ईयर किसको मिला है? फोल्कलोर बाय टेलर स्विफ्ट को। ठीक है, किसको मिला है, ये किस एल्बम को मिला है? तो एल्बम का नाम है फोल्कलोर। ठीक है, फोल्कलोर बाय टेलर स्विफ्ट। ठीक, तो ये नाम याद रखिएगा, फोल्कलोर। तो ग्रैमी अवार्ड 2021 से ये सवाल छपेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा? तो टेलर स्विफ्ट के द्वारा ये एल्बम है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ग्लोबल टीचर अवार्ड, ठीक है, ग्लोबल टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला है? रणजीत सिंह दिसाले को ये अवार्ड दिया गया है। आइए अब आते हैं साहित्य का मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा सवाल, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? अगर साहित्य की मैं बात करूँ तो अब्दुल रजाक गुर्ना, ठीक है, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार, तो अनुकृति उपाध्याय को ये दिया गया है। ठीक है, अनुकृति उपाध्याय को मिला है, और इनका उपन्यास का नाम याद रखिएगा, कौन सा उपन्यास है? तो नोट कीजिएगा, किन्सु। ठीक है, किन्सुजी, ठीक है, किन्सुजी इनका उपन्यास का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कंगना रनौत को 2021 में कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। आगे, राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब 2021 किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीता है। नेक्स्ट, भारतीय, ठीक है, किस भारतीय को ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 दिया गया है? विरल देसाई को। ठीक, विरल देसाई को ये अवार्ड दिया गया है। इन्हें ग्रीन मैन भी कहा जाता है। क्या? इन्हें ग्रीन मैन भी कहा जाता है। ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, ये तो पहले भारतीय भी है, ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड दिया गया, फर्स्ट इंडियन ये होंगे, और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये काम करते हैं। और ये अवार्ड कहाँ दिया गया? तो ये अवार्ड दिया गया दुबई में। ठीक है, ये अवार्ड कहाँ दिया गया? दुबई में, और ग्रीन मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। आगे इस सवाल पे आते हैं कि अर्थशुड प्राइज 2021 किस भारतीय को मिला? विद्युत मोहन को मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? तो जो एक टेक्नोलॉजी में इनोवेशन किया है, क्या? रिसाइकिल करना, एग्रीकल्चर वेस्ट को क्रिएट फ्यूल में करना, है ना। इन किस लिए दिया गया? तो रिसाइकल, क्या? रिसाइकल करना, CYCLE, रिसाइकल्स करना, क्या? एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्री जो कल्चर वेस्ट है ना, जो बेस्ट है, जो बेकार चीज़ें हैं, उससे क्या करना? फ्यूल तैयार करना। क्या? फ्यूल तैयार करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान एवं प्रोफेसर विनोद शर्मा को। तो दोनों 2021 वाला भी 22 वाला भी याद रखिए, सवाल पूछा जाता है। अगर इंडिविजुअल एक व्यक्ति के लिए बात किया जाए तो इसमें 5 लाख दिया जाता है। अगर संस्था की बात किया जाए तो 51 लाख रुपया इनामी राशि होती है इसमें। ठीक है, आइए पेटा इंडिया का वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। ठीक है, आलिया भट्ट को। पेटा का फुल फॉर्म याद रखिए कि पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मीन्स कि जानवरों के साथ नैतिक व्यवहार करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है आलिया भट्ट को। आइए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के विजेता कौन है? मणिपुर। ठीक है, किस भारतीय वास्तुकार को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है? बालकृष्ण दोषी को। नेक्स्ट,
चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 का नोबेल पुरस्कार, क्या चिकित्सा के क्षेत्र में, 2 नाम याद रखिएगा, डेविड जूलियस और आडमम पटपुटियम, ठीक है। चलिए 2021 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म जो विभूषण है दिया गया है, शिंजो अबे को, ठीक है। जापान के क्या पूर्व प्रधानमंत्री हैं और पद्म विभूषण से नवाजा गया है। तो याद रखिए 2021 में 7 लोगों को, क्या 7 लोगों को कौन सा अवार्ड दिया गया है, यहाँ पे पद्म भूषण जो है, पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया है। 7 का नाम आगे जब बढ़िएगा वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट में देखिएगा 7 का नाम मैंने जिक्र किया है। तो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को यह अवार्ड दिया गया है। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है किसको, तो अखिल भारतीय सम्मानित अनुसंधान परियोजना को दिया गया है, ठीक। चलिए लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 किसे दिया गया, श्याम सुंदर जियानी को, ठीक है। श्याम सुंदर जियानी को ये अवार्ड दिया गया है, राजस्थान के हैं। और किस लिए, तो मरुस्थलीय जो है ना, मरुस्थलीकरण के रोकने के लिए, और राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। चलिए डुरंड कप किसने जीता, तो फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे मेडल की मैं बात कर रहा हूँ। डुरंड कप का अगर संबंध की अगर बात किया जाए कि कभी पूछ दिया जाता है कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से, याद रखिएगा। T20 वर्ल्ड कप 2021 का विजेता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, किसको हराकर, न्यूजीलैंड को हराकर, ठीक, याद रहेगा आपको। चलिए और T20 वर्ल्ड कप का अगर मैं बात करूँ हुआ कहाँ था, UAE, ठीक है। मेजबान होस्ट जो कंट्री था UAE और ओमान था, है ना। फीफा का अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ होगा, तो भारत में होगा। मोस्ट छपने वाला सवाल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और छपने वाला सवाल याद रखिएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022, इसलिए मैंने यहाँ दोनों का जिक्र किया, एक तो अंडर-17 महिला विश्व कप जो भारत में होगा, और फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा, तो कतर की राजधानी दोहा में होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं मिस अर्थ की मैं बात करता हूँ। मिस इंडिया अर्थ 2021 की विजेता कौन है, रश्मि माधुरी। और मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्स 2021 की जो विजेता है श्रुति सितारा, ठीक है। आइए मिस यूनिवर्स 2021 की मैं बात कर लूँ। हरनाथ संधू, तीसरी भारतीय महिला, चंडीगढ़ की रहने वाली, याद रखिएगा। मिस इंडिया 2020 की विजेता कौन रही थी, मनसा वाराणसी, तेलंगाना की रहने वाली हैं, याद रखिएगा। आइए मिस वर्ल्ड 2019 की विजेता कौन थी, ठीक है, चूँकि अभी 2021 में तो हुआ नहीं है ना, 2021 में कोविड-19 के कारण हुआ नहीं, तो 2019 वाला याद रखिए, शायद सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए, है ना। तो याद रखिएगा टोनी एनसी, ठीक है, टोनी एनसी याद रखिएगा। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मीन्स कि सर्वश्रेष्ठ कहने का मतलब बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट किसको दिया गया है, सिक्किम को, ठीक है। सिक्किम स्टेट को क्या दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म फ्रेंडली स्टेट कहा गया है ना, मीन्स कि इसका अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसे दिया गया है, सारिस पूनावाला को दिया गया है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट है ना, जो सीरम इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूट जो है उसके क्या है, ये फाउंडर है ना, फाउंडर है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे, कान फिल्म्स के बारे में देखते हैं, एक नज़र फटाफट देख लेते हैं। कान फिल्म फेस्टिवल 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला, जिसमें कि पाम डी ओर का जो अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट एक्टर का, बेस्ट एक्ट्रेस का, बेस्ट डायरेक्टर का। तो पाम डी ओर का अवार्ड जो मिला है जूलिया डुकर्नो को, क्या जूलिया डुकर्नो को ये अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर की मैं बात करूँ तो कालेब लैंडी जोन्स को मिला है, और बेस्ट एक्ट्रेस की मैं बात करूँ तो रिनेट रिंसवे को मिला है, और बेस्ट डायरेक्टर का वास जो अवार्ड मिला है किसको मिला है, यहाँ पे लेओस कर लीजिएगा, लेओस कैरेक्स एनेटी, है ना, लेओस कैरेक्स एनेट, ठीक है, याद रखिएगा। 4 नाम याद रखिएगा, बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और पाम डी ओर, जूलिया डुकर्नो। अंडर-19 की मैं बात कर रहा हूँ, अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप 2021 का विजेता कौन रहा, भारत, ठीक है। किसको हराकर, श्रीलंका को क्या हराकर ये विजेता बना है एशिया अंडर-19 एशिया क्रिकेट कप। आगे बढ़ते हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, ये भी पहले जान लीजिएगा। इसका संबंध है क्रिकेट से, CRICKET क्रिकेट से, और जीता कौन, तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का विजेता कौन, हिमाचल प्रदेश, इसका भी संबंध क्रिकेट से। मिसेज इंडिया गैलेक्सी अवार्ड 2021 की विजेता कौन है, डॉक्टर निकिता शाकिल, है ना। DRDO साइंटिस्ट अवार्ड 2021 किसे दिया गया, हेमंत कुमार पांडे को।
हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए एक तो 2021 वाला भी याद रखिएगा पहला चीज़, और दूसरा 2021, ठीक है 2021 और 20 दोनों याद रखिएगा। आइए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं क्या 2021 का हिंदी का साहित्य पुरस्कार जो दिया गया है, किसको दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को, है ना, दया प्रकाश सिन्हा को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, सम्राट अशोक के लिए। अंग्रेजी की मैं बात कर लूँ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 नमिता गोखले को, किस लिए? तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड। अगर मैं बात करूँ हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, ठीक है 2020 याद रखिएगा, 2020 याद रखिएगा क्या किसको दिया गया? अनामिका को टोकरी में दिगंत के लिए। वहीं अंग्रेजी का अवार्ड 2020 में साहित्य अकादमी किसे दिया गया है? अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर के लिए, ठीक है। चलिए वर्ल्ड सीईओ, ठीक है, वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द अर्थ 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? कुमार, ठीक है, किशोर कुमार यदम को, किशोर कुमार यदम को ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। आईसीसी, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किसे किया गया? बीनू माकंड को, ठीक है। ये साथ में ये क्या है? ये साथ में भारतीय बन गए हैं, भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, ठीक है, जिनको, ठीक, जिनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, नाम है बीनू माकंड। चलिए आइए मैन बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं फटाफट, किनको दिया गया? डेमन गैलगट को। तो सवाल ये भी तो आ सकता है ना, अंतर्राष्ट्रीय वाला बता दीजिए। तो डेविड डायोब को, ठीक है, डेमिन गैलगट साउथ अफ्रीका के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, और किसके लिए मिला है इनको? द प्रॉमिस के लिए, ठीक है, द प्रॉमिसेस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और ये इनकी बात मैं कर लूँ, ये कहाँ के हैं? ये फ्रांस के हैं। और किसके लिए मिला है? एक तो फ्रांस के हैं, और कहा किसके लिए मिला है? एट नाइट, क्या? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए ये मिला है। चलिए यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 का विजेता कौन है? मारिया रेसा, ठीक है, याद रखिएगा मारिया रेसा का नाम। और भी याद रखिएगा कि इनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है, क्या? शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला है 2021 का, है ना, 2021 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी इनको मिला मारिया रेसा को। और यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2021 के विजेता भी मारिया रेसा हैं। चलिए विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता 2020 के कौन है? डॉक्टर रतन लाल। सवाल आपसे अगर ये पूछ दिया जाए बताइए 2021 का, तो शकुंतला हरिकेश सिंह, ठीक है, दोनों नाम याद रखिएगा, इसलिए दोनों एक ही जगह मैंने लिख दिए हैं। आइए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 किसे मिला है? कौशिक बसु को। और कौशिक बसु कौन है आपको पता होना चाहिए, ये भारतीय अर्थशास्त्री भी हैं और वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार 2021, आइए फटाफट देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला? दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा, ठीक है, दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चिकित्सा का अगर मैं बात कर लूँ, नोबेल पुरस्कार 2021 किसे मिला है? डेविड जूलियस और आडम पटपुटियम को। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए किसको मिला है? तो मिला है अब्दुल रजाक गुरनाह को। आइए रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको को मिला है 2021 का? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? 3 लोगों को मिला है। नाम क्या क्या? डेविड कार्ड, जोशुआ एंगरिस्ट और गुडो इम्बेंस, ठीक है, अर्थशास्त्र में हो गया। अब आते हैं फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2021, ठीक है, 3 लोगों को इसमें भी मिला है। यहाँ पे फिजिक्स का कर लीजिए PHYSICS, है ना। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? सिकोरो मेनाबो, क्लास हैसलमैन और जॉर्जिया पेरेसी, 3 नाम याद रखिएगा। सवाल अगर आपसे पूछ दिया जाए बताइए PM एक्सेलेंसी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है। बिहार विभूति सम्मान 2021 किसे दिया गया? रोहित कुमार को दिया गया, ठीक है, मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक हैं। और कोविड-19 के समय मार्केटिंग की मैं बात कर लूँ और एडवर्टीजमेंट की मैं बात करूँ या कम्युनिकेशन की बात करूँ, इन तीनों फील्ड में इन्होंने बेहतर काम किया कोविड-19 के दरमियान, इसके लिए इन्हें बिहार विभूति सम्मान से नवाजा गया। आइए कर्नाटक रत्न के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक रत्न सम्मान किसे दिया गया? पुनीत कुमार को। अभी हाल ही में क्या हो गया इनका? हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है, निधन हो गया। साउथ के ये क्या है? एक्टर थे, साउथ के बहुत ही शानदार ये एक्टर थे और हाल ही में इनका निधन हो गया, ठीक है। कलिंग रत्न सम्मान किसे मिला है? विश्वभूषण हरिचंदन को। और आंध्र प्रदेश के क्या है? ये अभी वर्तमान में राज्यपाल भी हैं, ठीक है। आर्यभट्ट पुरस्कार की मैं बात कर लूँ, सतीश रेड्डी हैं। और DRDO के क्या है? ये
क्या है, हेड है या अध्यक्ष कहिए। अभी वर्तमान में DRDO के क्या है, सतीश रेड्डी हैं। वान कार्बन पुरस्कार के सिवान को मिला है, ठीक है, जो कि क्या थे, इसरो के क्या थे, हेड थे ये, है ना, इसरो के हेड थे। अब जो नए वाले बन गए ना, नए जो बने हैं कौन, एस सोमनाथ, इनका भी नाम याद रखिए तो छपेगा सवाल। एस सोमनाथ इसरो के नए चेयरमैन, अध्यक्ष, ठीक है। अब आइए मोस्ट छपने वाला सवाल, 93 ऑस्कर अवार्ड 2021, 93 ऑस्कर अवार्ड 2021 बेस्ट फिल्म को अवार्ड जो गया है, ठीक है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, नोमैडलैंड को। बेस्ट एक्टर को अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंथोनी हॉपकिंस को। यहाँ पे हॉपकिंस कर लीजिए, HOPKINS, है ना, हॉपकिंस कर लीजिएगा। फिर बेस्ट एक्ट्रेस में बात करें तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड क्लोए झाओ को मिला है। ये जो 4 नाम है ना, याद रखिएगा, छपेगा सवाल, बिल्कुल ये सवाल छपेगा। बेस्ट फिल्म का अवार्ड नोमैडलैंड को। इसके डायरेक्टर कौन थे भाई, तो डायरेक्टर यही थे, क्लोए झाओ। और एंथोनी हॉपकिंस को द फादर, किसके लिए, द फादर फिल्म के लिए, ठीक है। फ्रांसिस मैकडोरमैंड को, इनको नोमैडलैंड फिल्म के लिए, और क्लोए झाओ को भी नोमैडलैंड फिल्म के लिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे नोमैडलैंड फिल्म में सेंट्रलाइज केंद्रित था इस पूरे फिल्म का। तो ध्यान रखिएगा, 4 सवाल रट के रखिएगा, ठीक है। 2020 का ज्ञान श्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार, जो कि कौन से क्रम का है, 30वें क्रम का है, से किसे सम्मानित किया गया, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को, ठीक है। आइए 30वें सरस्वती सम्मान 2021 में किसे मिला, 30वें सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे मिला, सनन कुमार लिम्बाले को, ठीक है। किस लिए, तो सनातन के लिए मिला है, ठीक है। वहीं 30वें व्यास सम्मान 2021 में किसे मिला है, शरद पगारे को मिला है। किस लिए, तो सम्राट पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। आइस छपने वाला सवाल 79, ठीक है, 79th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 छपेगा सवाल ना। बेस्ट एक्टर का अवार्ड बिल स्मिथ को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड निकोल कैडमैन को, बेस्ट डायरेक्टर का जैन कैंपियन को, और बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल एंड्रयू गारफील्ड को टिक टिक बूम के लिए। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड द पावर ऑफ द डॉग। ये 5 नाम यहाँ से भी याद रखिएगा, क्या 5 नाम याद रखिएगा। 79th जो है ना गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ठीक है। 73वें ग्रैंड मास्टर 2022 में कौन बने हैं, भरत सुब्रमण्यम, ठीक है, चेन्नई के रहने वाले, 14 ईयर्स के मात्र हैं, ठीक है। महाराष्ट्र रत्न जो अवार्ड है, यह सम्मान है 2021 किसे मिला है, आशा भोसले को, सिंगर, आप सभी को पता होना चाहिए। SDG प्रोग्रेस अवार्ड, SDG मीन्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, प्रोग्रेस अवार्ड किसे मिला, शेख हसीना को। ये कौन है, तो बांग्लादेश की क्या है, बांग्लादेश की क्या है, ये PM है ना, प्रधानमंत्री हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। बाढ़ में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, हर्षाली मल्होत्रा को, याद रखिएगा। है बजरंगी भाईजान में छोटी सी बच्ची जो एक्ट्रेस की रोल प्ले की थी ना, वही है ये हर्षाली मल्होत्रा। भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है, अनंतपुर जो जिला है, ठीक है, अनंतपुर जिला कहाँ का, आंध्र प्रदेश का। गणतंत्र दिवस 2021 में प्रस्तुत झांकियों में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था, उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, और राम यात्रा के लिए, है ना, राम यात्रा का जो झांकी था ना उसके लिए। चलिए ICC क्रिकेट जो है टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप जो पहली बार हुआ, किसने जीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता, न्यूजीलैंड ने जीता, ठीक है, दिमाग में रखिएगा बात। और किसको हराकर, तो भारत को हराकर, है ना, भारत को हराकर। आइए, मैंने बोला था ना कि 2021 में पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया था, 7 लोगों को दिया, तो उनका नाम अब यहाँ पे लिख दिया। शिंजो अबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के, SP बालासुब्रमण्यम क्या है, ये सिंगर हैं, ठीक है। BV लाल, ठीक, डॉक्टर हेगड़े, BV लाल पुरातत्व विभाग से रिलेटेड है इनका संबंध, डॉक्टर हेगड़े, ठीक है। फिर उसके बाद नरेंद्र कृपानी, नाम छूट गया क्या, शिंजो अबे हो गया, ठीक है। SP बालासुब्रमण्यम भी हो गया, SP बालासुब्रमण्यम सिंगर, BV लाल पुरातत्व विभाग, और एक लगता है छूट गया होगा, नरेंद्र कृपानी, है ना, नरेंद्र कृपानी ऑप्टिकल फाइबर के जनक, और डॉक्टर हेगड़े सुदर्शन साहू, अब मौलाना बहीउद्दीन, ठीक है। ये 7 नाम याद रखें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 नाम, ठीक है, छपेगा यहाँ से सवाल, ठीक। और चलिए
200वां क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? एनी लैकोटोन एंड जीन फिलिप को, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो गाइज यहाँ पे जो है पूरे 200 क्वेश्चन होते कंप्लीट। पहला वाला पार्ट 100, सेकंड वाला पार्ट 200, है ना। तो पार्ट 1 अब आपके हाथ में, ये पार्ट 1 आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, देखिएगा आपका फ़ायदा, नहीं देखिएगा कोई फ़ायदा नहीं है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, दोनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप लोग कहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैसेज कर दीजिएगा, मैं दोबारा टेलीग्राम पे फिर से आप शेयर कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में थैंक यू वेरी मच।